हे स्टॉप। अगर आप मेहंदी को 4 से 5 घंटे तक रखते हो अपने सर पर तो आज के बाद ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर आप भी मेहंदी लगाते हो और इससे डार्क कलर नहीं आता है या फिर मेहंदी लगाने के बाद आपके बाल इतने ज्यादा ड्राई हो जाते हैं कि कॉम्ब भी नहीं होता है, तो प्रॉब्लम मेहंदी में नहीं है, आपके लगाने की टेक्निक में है। क्या आपको पता है आप इतने सालों से गलत तरीके से मेहंदी लगा रहे हो और आपको पता ही नहीं है। ना ही आपकी ऐसी शाइन आ रही है, ना कलर आ रहा है, ना ही ग्रोथ हो रही है। मैं आज आपकी इन सारी गलतियों को क्लियर करने वाली हूँ और बहुत ही डिटेल में आज की वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और ऐसी वीडियो आपको पूरे YouTube में कहीं नहीं मिलेगी जो मेहंदी की बारीकियों को आपको अच्छे से समझाए और स्टेप बाय स्टेप आपको बताए कि कौन कौन सी आप गलतियां करते हैं और किस तरह से आपको एग्जैक्टली अपने बालों में मेहंदी लगाने चाहिए। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं तनुजा और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चैनल में आपको मिलती है हफ्ते में एक बार कोई भी स्किन या हेयर केयर की रेमेडी जो 100% इफेक्टिव होते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज मैं आपको मेहंदी लगाने का 100% सही तरीका बताने वाली हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेहंदी लगा रहे हो या फिर महीने में कभी मेहंदी लगाते हो, लेकिन आप गलती जरूर करते होंगे। कितना पेस्ट बनाएं, किस तरह से पेस्ट बनाएं और कितनी देर तक हमें ये रखना है, कितनी देर तक सुखानी है, कब वॉश करें, कैसे वॉश करें, क्या क्या गलतियां आप करते हैं मेहंदी लगाते टाइम, ये भी आपको बिल्कुल पता नहीं होगा। आई एम 100% श्योर ऐसे 90% लोग हैं जो हमेशा मेहंदी लगाते समय ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि मेहंदी का जो रियल रिजल्ट होता है वो आपको आपके बालों में नहीं दिखता। तो आज की इस वीडियो में मैं ये सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। कि लास्ट में मैं बताऊंगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि कौन कौन से लोगों को मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। तो चलिए बिना देरी के अब ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेहंदी एक नेचुरल कंडीशनर होती है। ये स्कैल्प को कूल बनाती है, ऑयली स्कैल्प को कंट्रोल करती है, माइल्ड ब्राउनिश कलर देती है और हमारे बालों में अगर डैंड्रफ की समस्या है तो उसमें भी हेल्प करती है। दोस्तों, मेहंदी लगाने से पहले सबसे पहले आपके बाल धुले होने चाहिए, इसलिए आपको पहले ऑयलिंग करनी है। तो मेरे हाथ में जो ये आप तेल देख रहे हैं, ये है मैंने घर पे बनाया था और ये जो ऑयल है ये आपका हेयर फॉल रोकता है, आपके बालों को मजबूत बनाता है। अगर ये वाले ऑयल की आपको रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल में चेकआउट कर सकते हैं, या फिर जिससे भी आप अपने ऑयल में मसाज करते हैं, कोई भी ऑयल आप यूज कर सकते हो जो भी आप करते हैं रेगुलर बेस पे। तो हल्के हाथों से फिंगर टिप्स से आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। इस तरह से सिर को हल्का हल्का जेंटली आपको प्रेस करना है ताकि आपकी पूरी स्कैल्प अच्छे से उसमें ब्लड सर्कुलेशन हो सके। ध्यान रहे, ऑयलिंग करने के तुरंत बाद आपको सर नहीं धोना है। जब भी आप ऑयलिंग करते हैं या तो आप ओवरनाइट करें, या फिर अगर आप जब भी ऑयलिंग करते हैं अगर दिन में, तो आप 1 से 2 घंटे तक रखें अपने सिर पे ऑयल और उसके बाद ही आपको हेयर को वॉश करना है। स्कैल्प पे ऑयल अच्छे से लगाने के बाद आपको बाकी के बालों में इस तरह से ऑयलिंग करनी है और फिर उसके बाद आपको अपने बाल बांध लेने हैं। तो ऑयलिंग करे हुए मुझे यहाँ 2 घंटे हो चुके थे और मैंने अपने बाल यहाँ पे धोना स्टार्ट कर दिए हैं। 2 घंटे बाद या फिर ओवरनाइट रखने के बाद ही आप अपने बालों को शैम्पू से वॉश करें। तो यहाँ पे मेरे बाल हल्के से सूख गए हैं। वॉश करने के बाद आप जब भी मेहंदी लगाएं तो धुले हुए बालों में ही लगाएं। नीट एंड क्लीन बाल होने चाहिए। इसमें ऑयलिंग सिर्फ धोने से पहले होने चाहिए। ऑयली वाले बालों में आपको मेहंदी नहीं लगानी है। ऑयल करके शैम्पू करें और उसके बाद ही मेहंदी लगाएं। तो वहाँ पे मैंने बाल अच्छे से सुलझा लिए थे। अब है मेहंदी लगाने की बारी। चलिए मेहंदी आप कैसे लगाना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मेहंदी आपको हमेशा ओवरनाइट ही भिगानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने दिन में 3-4 घंटे भिगा दिया और उसके बाद मेहंदी अप्लाई कर दी। ऐसा बिल्कुल मत करना। जब भी आप मेहंदी लगाएं ओवरनाइट ही इसको भिगाएं। उस दिन मैंने बाल धोए और उसी की रात मैंने मेहंदी भिगानी शुरू कर दी थी। अच्छा, मेहंदी भिगाने के लिए सबसे पहले आपको चाय का पानी चाहिए, मतलब चाय पत्ती का पानी। एक आपको जितना भी जरूरत है मेहंदी भिगाने के लिए उतना पानी रखें और उसमें चाय पत्ती डालें। कभी भी सादे पानी में आपको मेहंदी नहीं भिगानी है। आप हमेशा चाय पत्ती वाले पानी से ही मेहंदी को भिगाया करिए। अगर आप सादे पानी से भिगाएंगे तो उससे कलर नहीं आएगा आपके बालों में। तो 3 से 4 चम्मच, बड़े चम्मच आपको यहाँ पे चाय पत्ती डालनी है और इस तरह से पानी में बिल्कुल खौलने देना है 5 से 10 मिनट के लिए।
फुल आंच में। और आपको उसके बाद थोड़ी देर आंच कम कर देनी है। और उसके बाद अगर आपको ब्राउन कलर चाहिए तो आपको इस तरह से कॉफ़ी का पाउच डालना है। अगर आपके पास ऐसी कॉफ़ी है तो 1 चम्मच कॉफ़ी चलेगी, या फिर आप इस तरह से जो पाउच आते हैं उसका एक पूरा ही पाउच आप उसमें डाल देंगे फॉर ब्राउन कलर। और उसके बाद फुल फ्लेम में आपको इसे 10 मिनट के लिए दोनों चीज़ों को अच्छे से बॉईल होने देना है, ताकि कॉफ़ी और चाय पत्ती का कलर हमारे पानी में अच्छे से आ जाए। 10 मिनट के बाद अच्छे से खौलाने के बाद आपको यहाँ पर गैस बंद करनी है और इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये पानी ठंडा होगा तो उस पानी में हम मेहंदी को मिक्स करेंगे। तो जब तक पानी ठंडा हो रहा है तब तक हम बर्तन ले लेंगे जिसमें हम मेहंदी भी भिगाएंगे। आप चाहें तो आप लोहे की कढ़ाई में भी भिगा सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टील का बर्तन ले रही हूँ। स्टील का बर्तन मैं यहाँ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे ब्लैक कलर नहीं चाहिए, मुझे अपने बालों में हल्का हल्का जो मेरा नेचुरल कलर है ब्राउन कलर चाहिए। अगर आपको ब्लैक कलर चाहिए तो आप लोहे की कढ़ाई में भिगाएं। अब आपको क्या करना है, अपने आप कोई भी आप जो भी मेहंदी आप यूज़ करते हो वो आप भिगा लेंगे। मैं यहाँ पर नूपुर की मेहंदी यूज़ करती हूँ क्योंकि 100% प्योर है, इसमें सिर्फ मेहंदी है और मेहंदी के अलावा कुछ भी नहीं है। जब आप पीछे इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो इसमें सिर्फ मेहंदी के लीव्स ही यहाँ पे लिखे हैं। ये आपको अमेज़न में भी मिल जाएगी। मेक श्योर कि जो भी आप मेहंदी लगाते हैं वो 100% नेचुरल हो, क्योंकि आजकल मेहंदी भी बहुत सारी केमिकल वाली आ चुकी है। तो ये जानना पहचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप लगा रहे हैं मेहंदी वो 100% नेचुरल है या नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी आपको मेहंदी चाहिए वो क्वान्टिटी आप अपने हिसाब से ले लेंगे। मुझे यहाँ पे इतनी क्वांटिटी चाहिए मेहंदी की, तो ये मैंने ले ली है। और अब मेरा पानी जो था चाय पत्ती का वो ठंडा हो चुका है। अब धीरे धीरे करके आपको ये पानी इसमें मिक्स करना है। ध्यान रहे एक साथ ज़्यादा नहीं करना है, अदरवाइज मेहंदी पतली हो जाएगी। तो कंसिस्टेंसी इसकी ना ही ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। तो हल्के हल्के हाथों से ही आप इसमें पानी मिलाएं, एक साथ पूरा नहीं डालना है। ये देखिए इस तरह से मिक्स करिए। पहले मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, अब मैं इसको मिक्स करके देखती हूँ कि किस तरह की कंसिस्टेंसी बन रही है। अब देखिए यहाँ पे मेहंदी जो है काफ़ी थिक लग रही है। इतनी थिक मेहंदी मैं लगाऊंगी नहीं अपने बालों में, तो मैं और इसमें पानी मिला दूंगी ताकि ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तो इसी तरह से हल्के हल्के आपको पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा करके। अब मैं इसमें देखूंगी कि अभी भी ये उस तरह की कंसिस्टेंसी है कि नहीं जैसे मुझे चाहिए। और जब भी आप इसको मिक्स करें अच्छे से मिक्स करिएगा, लम्प्स बिल्कुल नहीं पड़ने चाहिए मेहंदी पे। तो 2-3 बार पानी डालने के बाद मेरा जो मिक्सचर है वो इस तरह का बन चुका है और मुझे इसी तरह का मिक्सचर चाहिए। ना ही ये ज़्यादा गाढ़ा है ना ही ये ज़्यादा पतला है। ज़्यादा गाढ़ा होगा तो मेहंदी बालों में नहीं लगती अच्छे से, पतला होगा तो आपकी जो मेहंदी है वो हल्के हल्के नीचे गिरने लग जाएगी और आपके कपड़े और आपका फेस पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए, ये देखिए। और अभी अगर आप इसको रखेंगे ना तो आप अगर सुबह देखेंगे तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो एटलीस्ट ऐसी कंसिस्टेंसी आपको रखनी है जो ना ज़्यादा गाढ़ी हो ना ही ज़्यादा पतली, इस तरह की। और देखिए कलर कितना अच्छा है, इस मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आता है लगाने के बाद। तो अगर आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ओवरनाइट इसको हमें ढक के रख देना है और अब हम इसको सुबह लगाएंगे। तो नेक्स्ट डे हो चुका है और मैंने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। मेरी मेहंदी भी रेडी हो चुकी है और अच्छे से बाल जो मैंने धोए थे कल उसको मैंने दोबारा से सुलझाया है, क्योंकि सुलझाते हुए ही बालों को मेहंदी लगानी चाहिए, अदरवाइज आपके बाल बहुत ज़्यादा उलझ सकते हैं। अब मेहंदी लगाते टाइम आपको अपने हाथों पे ग्लव्स पहनने हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही हाथ पे ग्लव्स पहना है क्योंकि ये वाला हाथ मैं ज़्यादातर यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहें तो दोनों हाथों पे ग्लव्स पहन सकते हैं। मेरा ये राइट हैंड है। और देखिए मेरी मेहंदी भी बिल्कुल तैयार है। देखिए इसका कलर कितना ज़्यादा सुंदर आया है। सेम ऐसे ही कलर आपके बालों पे भी चढ़ेगा। अगर सुबह आपको मेहंदी अपनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी लग रही है तो आप वही वाला पानी जो आपने बचाया हुआ था चाय पत्ती का और कॉफ़ी का, वही आप दोबारा से मिक्स करते हैं। देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हो रही है। थोड़ी गाढ़ी हो रही थी सुबह तो मैंने वही वाला पानी ऐड कर दिया और यही कंसिस्टेंसी सेम मुझे अपने बालों के लिए चाहिए। तो ऐसी ही कंसिस्टेंसी आपकी मेहंदी की भी होनी चाहिए और इसको एक बार अच्छे से इस तरह से मिक्स कर दें। चलिए अब हम इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। मेहंदी लगाते टाइम आपको कोई भी नए कपड़े नहीं पहनने हैं। इस तरह से कोई भी नए कपड़े ना पहने। कोई भी पुराना कपड़ा पहन सकते हैं, पुराना टॉप या पुरानी टी शर्ट आप पहन लीजिए, या फिर आप इस तरह से टाल भी अपने रख सकते हैं आगे और पीछे की साइड। इस तरह से एक आगे लगा लिया और एक पीछे लगा दिया। मतलब कि ये है कि आपके नए कपड़े बिल्कुल नहीं होने चाहिए, उसमें आपकी मेहंदी अगर गिर गई तो उसका कलर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से मैंने टाल लगा लिया है आगे और पीछे। या तो आप ये कर लीजिए या तो फिर आप कोई भी पुराना टॉप पहन सकते हैं। दोस्तों मेहंदी लगाने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं। हर कोई अलग तरीके से मेहंदी लगाता है। मतलब कि
कई लोग क्या करते हैं कि इस तरह से मेहंदी लगाते हैं कि सिस्टम में मेहंदी लगाते हैं कि मेहंदी लगा दी, फिर उसके बाद चोटी बना ली, मेहंदी लगा ली, फिर पोनी बना ली, या फिर उसके बाद कई लोग ऐसे करते हैं कि सिर्फ ऐसे ही आगे-आगे से लगा देते हैं और फिर पीछे से क्लचर लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो तो खैर अपना तरीका है, लेकिन अगर आप इस तरह से मेहंदी लगाते हैं जिस तरह से मैं अभी बता रही हूँ ओरली, तो उस तरह से आपकी स्कैल्प में मेहंदी नहीं पहुँच पाती अच्छे से। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ये वाला तरीका बताऊंगी जो मैं अक्सर यूज करती हूँ। इस तरीके से क्या होगा कि आपके स्कैल्प पे भी मेहंदी लगेगी और आपकी जो नीचे लेंथ है उस पे भी मेहंदी आपके लगी रहेगी। और ये इतना बढ़िया सिस्टम है ये वाला जो मैं मेहंदी लगा रही हूँ इस तरह का। इसमें क्या करना है, आपको पहले तो आगे के बालों पे इस तरह से मांग निकालने के बाद, पार्टीशन करने के बाद आप मेहंदी लगा लें अच्छे से। आगे के बालों पे इस तरह से लगा लेनी है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से मेहंदी लगाएंगे तो ये आपकी बहुत ही नीट एंड क्लीन मेहंदी लगेगी और अच्छे से लगेगी। स्टाइल है मेहंदी लगाने का। इसमें क्या करना है, इस तरह से आपको पूरे बाल कवर कर ले रहे हैं। कोई भी आप पार्टीशन कर लीजिए अपने स्कैल्प पे, या तो बीच का कर लीजिए, साइड का कर लीजिए, जहाँ से भी आपको सही लगता है। और इस तरह से आप आगे के बालों पे मेहंदी लगा दें। अब आपको क्या करना है, आगे से फिर आपको इस तरह से एक एक लट लेनी है। जैसे मैंने एक ये लट ले रखी है अपनी, उसमें से फिर इस तरह से आपको मेहंदी लगानी है ऊपर से लेके फिर लास्ट तक। और इस तरह से लेकर आपको स्ट्रिप करना है, बालों को इस तरह से मोड़ना है। इस तरह से पहले पूरी मेहंदी लगा ली, फिर मोड़ा, और फिर जो मुड़ा हुआ पार्ट है उसके ऊपर भी इस तरह से मेहंदी लगा देनी है। अगर आप इसी तरह से मेहंदी लगाओगे तो आपकी मेहंदी बहुत अच्छी लगेगी। अब देखिए मैंने राइट साइड का कर लिया है, अब मुझे लेफ्ट साइड का करना है। एक एक लट आपको लेनी है और वॉल्यूम आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं अगर ज़्यादा बाल ले रही हूँ, आप चाहें तो आप कम बाल भी ले सकते हैं। थोड़े कम बाल लिए और फिर उस तरह से स्ट्रिप लगाई और फिर उसके बाद राउंड करके मोड़ दिया। एक एक करके ही आपको लगाना है ये। और ये देखिए जैसे मैंने लगाया, और इस तरह से करना है कि एक बार जैसे राइट साइड से लिया, फिर एक लेफ्ट साइड से लिया, फिर आपने राइट साइड से लिया, फिर लेफ्ट साइड से लिया, मतलब एक एक करके अपोजिट साइड से लेते हुए जाना है। एक ही साइड से नहीं करना है कि एक साइड से आपने ले लिया तो उसी साइड का आप सेकंड टाइम भी दूसरा बाल लेंगे। बस इसी तरह से आपको कंटिन्यू रखना है और ऐसे ही आपको पूरे बालों में अपने मेहंदी लगा लेनी है। इससे क्या होगा कि स्कैल्प में भी लगेगी और आपके बाकी बाल जो बचे हैं उनमें भी इजीली लग जाएगी और एक एक बाल में कलर आएगा। तो मैंने अपने पूरे बालों में उसी तरह से मेहंदी लगा दी है और आप देख सकते हैं कि कितनी नीट एंड क्लीन मेरी मेहंदी लगी है। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कहीं पे लगी हो, कहीं पे नहीं लगी हो, या फिर कोई जगह छूटी हो। प्रॉपर्ली मेरे बालों में अच्छे से लगी है और ऐसा भी नहीं है कि कहीं से बह रही है। कई लोगों की मेहंदी बहुत ज़्यादा बहती है लगाने के बाद। आप इस तरह से मेहंदी लगाएंगे तो आपके ना कपड़े ख़राब होंगे ना ही आपकी स्किन ख़राब होगी। ये देखिए हर जगह से बहुत अच्छे से लग चुकी है। अब आपको करना क्या है कि अब आपको इस मेहंदी को 2 या फिर 3 घंटे तक, 2 से 3 घंटे तक अच्छे से इसको सुखाना है। 2 या 3 घंटे में जितनी भी सूखेगी उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से वॉश कर देना है। अच्छा, 3 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं रखना है। अगर आप 3 घंटे से ज़्यादा रखते हो तो आपके बालों का जो मॉइस्चर है वो चला जाता है और इसी गलती की वजह से आपके बाल मेहंदी लगाने के बाद ड्राई हो जाते हैं। तो चलिए वेट करते हैं 2 से 3 घंटे का, देन मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। तो मुझे यहाँ पे 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और मेरी मेहंदी ऑलमोस्ट सूख चुकी है। बस इतनी ही जब आपको सूख जाएगी 2 से 3 घंटे में, जितनी भी सूखे, आपको अगर ऊपर से गीली भी लग रही है आपको नॉर्मल वाटर से वॉश कर देनी है। और हाँ, एक और बात कि नॉर्मल वाटर से ही वॉश करना है। सेम डे आपको शैम्पू नहीं करना है मेहंदी लगाने के बाद। आप चाहें तो 2 या 3 दिन में आप शैम्पू कर सकते हैं, लेकिन शैम्पू करने से पहले वही आपको ऑयलिंग करनी है, फिर उसके बाद आपको वॉश करना है। तो यहाँ पे मैंने अपने बाल धो लिए हैं नॉर्मल वाटर से, आप देख सकते हैं, और कितनी अच्छी मेरे बालों में शाइन आई है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और कहीं से भी मेरे बाल ड्राई नहीं हुए हैं। इनका जो नेचुरल मॉइस्चर है वो लॉक हो गया है। मेहंदी से मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं, काफ़ी घने और लंबे भी हुए हैं और साथ ही इनका कलर भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। क्या आप जानते हैं आप मेहंदी से काफ़ी सारे कलर कर सकते हैं अपने बालों में। मतलब आपको बाहर का कोई भी केमिकल प्रोडक्ट या फिर केमिकल वाला कोई भी कलर, अमोनिया जिसमें हो, उसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेहंदी से ही नेचुरल कलर घर में पा सकते हैं। इस पे डिपेंड मैं 3 वीडियो में लेकर आऊँगी जल्द ही आप लोगों के लिए। आप चाहें इन तीनों कलर में से कोई भी कलर अपने घर पे मेहंदी के थ्रू कर सकते हैं। मैंने और भी बहुत सारी वीडियो बनाई हैं मेहंदी से रिलेटेड। आप चाहें तो मेरे चैनल में चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ भी आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी और इन फ्यूचर मैं ये वीडियोस जल्द ही लाने वाली हूँ।
हम मेहंदी से कौन कौन से कलर अपने बालों में करें। तो ये वाला जो मेथड है जल्दी से यूज़ करिए और फिर उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपको भी वैसे ही रिजल्ट मिलते हैं जैसे मुझे मिलते हैं। चलिए अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि किन किन लोगों को मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। पहला पॉइंट तो हमारा ये है कि जिसको सीवियर साइनस हो, साइनस की प्रॉब्लम हो, उसको मेहंदी बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। जिनको स्कैल्प में फंगस की दिक्कत हो या फिर जिसको सिरोसिस हो, उसको बिल्कुल भी मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। अगर किसी ने बिल्कुल रिसेंट स्मूथनिंग कराई है, रिबॉन्डिंग कराई है या फिर कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट कराया है बालों में, उन लोगों को बिल्कुल भी मेहंदी का यूज नहीं करना चाहिए। अगर करना ही है तो कुछ महीने के बाद वो लोग मेहंदी का यूज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा फ्रिजी हैं, बहुत ही ज्यादा ब्रिटल हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा उलझते हैं, तो उन लोगों को भी मेहंदी नहीं यूज करनी चाहिए। अगर उन लोगों को मेहंदी यूज करनी है तो या तो कर्ड का यूज करें और मेहंदी में उस कर्ड को मिलाएं और तभी जाकर वो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और फिफ्थ है, सबसे इम्पोर्टेंट है जो, वो है कि अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उसे प्रेगनेंसी में स्मेल से नौजिया की दिक्कत होती है तो उसको भी मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। तो दोस्तों ये है मेहंदी लगाने का नेचुरल और इफेक्टिव तरीका। इस तरीके से अगर आप मेहंदी लगाएंगे तो यकीन मानिए आपके बाल बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, शाइन आ जाएगी जैसे मेरे बालों में आई है मेहंदी को लगाने के बाद। और साथ ही जो आप कलर चाहते हैं वैसा कलर भी आपको मिल जाएगा। हाँ, फॉलो करो और उसके बाद डिफरेंस देखो, डिफरेंस आपको खुद महसूस होगा। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मेहंदी का। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और पास में लगा हुआ बेल आइकन तो दबा ही देना। और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप महीने में कितनी बार मेहंदी लगाते हो और कौन सा कलर आपका मेहंदी लगाने के बाद आता है। और कमेंट में मुझे ये भी जरूर बताना कि नेक्स्ट टॉपिक में मेहंदी से रिलेटेड और क्या लाऊं, आपको कौन सा नेचुरल कलर मेहंदी से चाहिए ये जरूर बताना और वही टॉपिक मैं नेक्स्ट आपके लिए लेकर आऊंगी। तो मिलती हूँ तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।